चलो छोड़ दो। पेज नंबर कितना था? 116। चलिए बताइएगा, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों का महाद्वीप? एशिया। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप? यूरोप। अभियुदय समाचार पत्र किसने? मदन मोहन मालवीय। द डोज ऑफ लाफ्टर? द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण द डोज ऑफ लाफ्टर के पुस्तक के लेखक। प्रार्थना समाज के संस्थापक? महादेव गोविंद रेनाडे और आत्माराम पांडुरंग। क्या करें? आवाज नहीं आ रहा? इतना आवाज हमारा आवाज भी आवाज नहीं आ रहा? पीछे बोले थे तू कहीं तक ना आ देते। सुना, बताइए पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता का नाम बताइए। थॉमस। और उबेर कप? महिला। उबेर हो गया महिला से और थॉमस हो गया पुरुष से। चीन। और अथियाला है टेलीग्राम पथिया फर्स्ट क्लास वाला करंट हुआ, दोनों लोग पूछ देते हो, पूछ दे रहे हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत? हम 3 दिन से बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। तब आज तो हम घरे जाके पढ़वाएंगे नहीं ना, हम तो सबको बोलेंगे पढ़ के आइए। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934। विदर्भ है? हाँ मुंबई। हाँ अच्छा मुंबई, ठीक। चलिए बताइएगा, हो गया सर? क्वेश्चन सुनिए। तीन संगीत जो पेंटिंग है, 3 म्यूजिशियन, किसका पेंटिंग है? पाब्लो पिकासो का। बुध का ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन। 90। हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं को दिशा में परिवर्तन वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। इसका नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, तो संस्थापक था। थोड़ा सा देखो तो उसके सब कर रहा है कुछ। ए राजा थोड़ा सा देखो तो ऊपर कुछ कर रहा, देखो तो तुमको डांटो तो सब मालदीव की आधिकारिक भाषा? दिवेही। हाँ। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी? सैंडल पीक। हाँ ये अलग है, तो वो अलग है। बताइएगा, द्वितीय अशोक के नाम से? कनिष्क। पनामा नहर के किसने बनाया था? पनामा नहर किसने बनाया था? जो स्वेज नहर बनवाया था वही पनामा नहर, फर्डिनेंड द लेटेस्ट। हाँ। सवालों का अध्ययन? साइकोलॉजी। बताइएगा, जो हमारा मस्तिष्क जिस हड्डी से घिरा रहता है, छिपा रहता है, उस हड्डी को क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम। बताइए कितने झिल्ली में घिरा रहता है? 3 झिल्ली में, आर्केनाइड, पायामेटर और ड्यूरामेटर। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। मुक्तेश्वर मंदिर हाँ शंकर भगवान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1884 में। किस महासागर से गुजरता है? प्रशांत महासागर। किसके समानांतर है? कौन सा अति के समानांतर है? कोई रेखा है जैसे सॉरी जल संधि है,
बेरिंग है जल संधि के। हाँ हाँ इधर है जीरो। हाँ बीचों बीच अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समांतर है? तो बेरिंग जल संधि। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1884 में। जी विषुवत रेखा जीरो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री पे आता है? 180 होता है, 20 से गुजर जाता है। का जो एरिया है ना ग्रीन उधर वही 180 है, इसकी भी चल रहा है और उसी के समांतर है बेरिंग जल के पास। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। ठीक है 180 है, ठीक है ठीक 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 है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद। कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। अगस्त प्रस्ताव किसके समय पारित हुआ था? एक दो तीन गो अगस्त प्रस्ताव। एक तो चेम्सफोर्ड के समय हुआ था 1917 में, एक 1940 में लिलिंथगो में, अभी दोनों तो लिलिंथगो में है 40 और 42 वाला। तो बोल तो रहे हैं 40 और 42। वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैना काटा। हाँ भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में। कितने भाग में बटा हुआ है? 5 गो का। पंच का मतलब क्या होता है? 5। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम सीमा 1 घंटा। अब बताइएगा विभिन्न देशों के संसदों के नाम। कल भी हो गया, आज भी हो जाएगा। अफगानिस्तान के संसद का नाम 16। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट। भारत के संसद। जापान के डाइट। बांग्लादेश का जातीय संसद। पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस के नेशनल असेंबली। संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस। इजराइल का नेसेट। मालदीव और ईरान का मजलिस। तो लोग सब नौटंकी कर रहा बहुत ज्यादा। रूस ड्यूमा। डेनमार्क के फॉल्केटिंग। डेनमार्क हो गया। स्विट्जरलैंड के फेडरल असेंबली। स्पेन का कॉर्टेक्स। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। स्वीडन रिक्सडॉग। नॉर्वे स्टोर्टिंग। आयरलैंड के डेल आयरन। मलेशिया दीवान निगारा। मिस्र के पीपुल्स असेंबली। पोलैंड के सोजिम। मंगोलिया के खुर्रम। अब बताइएगा प्राचीन देशों के नया नाम और पुराना नाम बताइएगा। ताइवान का प्राचीन नाम फार्मोसा। नीदरलैंड का प्राचीन नाम हॉलैंड। कांगो का प्राचीन नाम जायरे। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा। बीजिंग का पीकिंग। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन। सूरीनाम का प्राचीन नाम डच गुआना। जावा का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वीप। घाना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट। इराक का पुराना नाम
मेसोपोटामिया। जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया। उत्तरी रोडेशिया। और जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम जाम्बिया का उत्तरी रोडेशिया और दक्षिणी रोडेशिया आ जाता है आपका किसका, जिम्बाब्वे का। अब बताइएगा विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। इंग्लैंड का क्रिकेट। ब्राजील का फुटबॉल। फ्रांस का फुटबॉल। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। स्पेन का बुल फाइटिंग। जूडो सॉरी जूडो गया ना। टेबल टेनिस बताइएगा चीन। मलेशिया का बैडमिंटन। आइस हॉकी कनाडा। तीरंदाजी भूटान का तीरंदाजी। रूस शतरंज। और पाकिस्तान का हॉकी। भारत का भी हॉकी और पाकिस्तान का भी। अब कुछ एक प्रमुख जनजाति है और क्षेत्र है। एस्किमो जनजाति कनाडा और उत्तरी अमेरिका वो सब चलेगा। बुशमैन कालाहारी। निग्रो अफ्रीका। बोरो ब्राजील। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। माओरी न्यूजीलैंड। पिगमीज कांगो बेसिन। वेदास श्रीलंका। खिरगिज मध्य एशिया। पंजाब मध्य एशिया की पंजाब ना मध्य एशिया पंजाब का। मध्य एशिया में बहुत सारा देश आएगा कि मुख्य रूप से पंजाब मध्य एशिया एशिया कहने का मतलब राज्य हो जाएगा ना। तो मध्य एशिया में कैसे कर दीजिएगा पंजाब। पंजाब देश थोड़ी है, पंजाब तो राज्य है ना। हाँ उस समय तो सब एक था ना। हो चलिए पेज नंबर इधर 200 301 291 हो गया। चलिए बताइएगा 301 से सेट नंबर 306। मुगल काल के किस शासक को आदर्श पुरुष कहा गया है? अकबर को। बता मानसून का उत्क्रमण कैसे होता है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण से मानसून कहा जाता है। स्वतंत्र पालिका हो गया क्वेश्चन। चिली की राजधानी सेंटियागो। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। सोलर कुकर में जो शीशा लगा रहता है कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। 5 या 6% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरिका। विनेगर उसको बोलते हैं। केंद्रीय बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। मूल संविधान में लोकसभा सीट की संख्या 500। मूल संविधान में लोकसभा सीट की संख्या 500। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28। लोकसभा में अभी जो चुनाएगा अध्यक्ष तो कितना सदस्य चुनाएगा? जिसका बहुमत होगा चुनेगा। 543 में का है। सही बोले 543 लेकिन अभी 543 नहीं हो सकता है। और तो जिसका बहुमत दल का देखो वो अपना चुनेगा। सही बोले 543 लोगों को याद है 542। कैसे 500 वो कहाँ गया? वो जमा से लिखा है राहुल गांधी हट गया तो वहां छोड़ दिया तो फिर चुनाव हो रहा है ना। लेकिन वर्तमान में चुनने का
अभी वर्तमान में 542 कितनों कीजिएगा तो आपको 542 में आंसर ऑप्शन रहने नहीं करेगा। ठीक है ना, हम आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या 542 पूछना होगा? क्या नहीं है, सीटवा तो रहेगा ना सर, चुनाव तो आपको सीटवे पर रहेगा ना। सदस्य नहीं ना क्वेश्चन पूछेगा, सदस्य पूछेगा तब कहिएगा 542, सीट बोलेगा तो 543 से बोले पड़ेगा। चलिए रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर। जीन के अचानक परिवर्तन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुकरण रखता है तो इसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। जिसका जनक बताओ, कहा बोले जीन को, हम बोले थे कि डीएनए की इकाई को जीन कहा जाता है, आनुवंशिकता कहलाता है वो। जिसे सुनिए, जाना कहलाता है कोई चीज, आनुवंशिकता, उसको बनाए रखना कहलाता है उत्परिवर्तन। यहाँ बनाए रखने के लिए कह रहा है। बताइएगा एपीजे अब्दुल कलाम को कब जो है भारत का राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? 1997 से 2002 तक। आर.के. नारायण रहे थे 1997 से 2000 के बाद, 2002 के बाद, 2002 के बाद। देखो चलो ना उल्टा हम पढ़े, ठीक ठीक, मतलब 2002 से 2007 रहे हो। के आर नारायण का कार्यकाल आपका 1997 से 2002, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के में किसके पास क्षमा शक्ति है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 161। और राष्ट्रपति के पास, हाँ हड़बड़ाना नहीं है, राष्ट्रपति के पास क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 72। बतिया मत लोग। महिला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। मटमेला पता नहीं तो कैसा कुछ बिहार के बिहार के पटने उठने के आसपास में है, तो पता ना उतना है। हाँ उतना पता नहीं, मगर बिहार के हैं पता है। दानापुर में था, दानापुर में था। पहले जहानाबाद नहीं बना था, पहले कुछ और कहलाएगा, पटने कहलाएगा। बाद में जहाना इधर अब जो है, हाँ वर्तमान में पूछेगा तब जहानाबाद रहेगा, ना तो पटने में उनका जन्म है। हाँ और पहले तुम लोग बतिया लिया। अल हिलाल की रचना कौन किया था? हिलाल अबुल कलाम आजाद। पहली बार कब बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? 1923 में। दिल्ली में। हाँ पत्रिका है, किताब नहीं पत्रिका है। बताइएगा व्हाइट विट्रॉल किसे कहते हैं? पूरा फॉर्मूला बताओ। ZnSO4 7H2O। स्वर्णिम चतुष्कोणीय योजना का लक्ष्य? लाल का कोबाल्ट सल्फेट का, ठीक है। स्वर्णिम राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने का काम है। हाँ ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल, हटाने का राष्ट्रपति। गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? हार्मोन का नाम स्टेरॉइड कहलाता है, स्टेरॉइड हार्मोन है। बताओ कुछ है तब ना अति बढ़ाता है, ये हार्मोन में लेता है एथलीटवा तो उसको बैन लग जाता है, उत्तेजना बढ़ाने के लिए। हाँ
इक्को मार्ग का संबंध किससे है? ये शुद्धता से पर्यावरण से। इको मार्ग पर्यावरण है। हाँ, जैसे हम ये नहीं कर रहे हैं, हार्मोन जो एक प्रकार का वो जो लेता है स्टेरॉइड ना, वो भी एक प्रकार का हार्मोन ही होता है जो लेता है एथलीट है। हाँ, कैसे हम लोग वो लेते हैं सुइया अथिया वाला दौड़ने के लिए? हाँ, हम नाम हम लेते हैं, चेक करेगा तो सब फंस जाएगा। बिहारी नाम के जो कवि थे किस राजा के दरबार में थे? जयसी के दरबार में थे। चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? पोलो। हाँ, चक्कर। हाँ, सब देख के दो बार तो बोली चक्कर। चक्का होता है सर, डिस्क होता है, डिस्क फेंकेला। पोलो ये जो घोड़ा पहले खेलता है लोग चढ़ के अथिया हॉकिया जैसा, पोलो हो गया। वो पोलो हो गया। हाँ, वाटर पोलो पानी में। आ गोल्फ होता है जो बिलवा में पिया वाला जो अति करता है मैदान में दूसरा तरफ फैलाता है वो। चलिए बताना है, पंचायत स्तर पे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक, सचिव न ग्राम सेवक। हाँ हाँ, ब्लॉक पे। होकोडो द्वीप है किस देश पे? होकोडो द्वीप जापान में। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तडोबा अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र। भारत सरकार के सरकारी सबसे उच्च अधिकारी सचिव होता है, मंत्रिमंडल सचिव होता है। हाँ, वही प्रधान मंत्रिमंडल सचिव में वही प्रधानमंत्री सचिव आता है। मंत्रिमंडल सचिव अलग होता है। नहीं तो मंत्रिमंडल सचिव होता है सबसे ऊपर, वही कैबिनेट सचिव सबसे ऊंचा होता है। प्रधानमंत्री सचिव केवल प्रधानमंत्री का काम देखता है, तो वही तो मंत्रिमंडल सचिव आता है, सबसे बड़ा वो सरकारी अफसर होता है वो। सरकारी अफसर है भारत में। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा। कनाडा। नमक मिलाने से बर्फ का हिमांक घटेगा। भारतीय ना घटेगा। जो पहले 4 डिग्री सेल्सियस पे जमता था वो घट के नीचे 2 पर जमेगा, तो कमे ना गलेगा। जितना आइसक्रीम में बर्फ जो आइसक्रीम होता है सब हल्का नमक मिलाया जाता है, कम गलेगा। बताइए किस समझौता के तहत हिंदू मुस्लिम में मतभेद को सुझाया गया था? लखनऊ अधिवेशन। धातुओं का परिशुद्धिकरण क्या कहलाता है, किसके द्वारा होता है? ठीक है, स्मेल्टिंग। धन विधेयक की चर्चा 110। उठो जागो और लक्ष्य के प्राप्ति तक मत रुको, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद। राजयोग, कर्मयोग, ये सब पुस्तक विवेकानंद। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि नस का जो है त्रिज्या कम जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़े। कल एक क्वेश्चन था। हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है उसमें। हाँ। सब विश्व शाकाहारी दिवस 3 अक्टूबर। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और स्थापना दिवस 30 दिसंबर। हाँ। 13 ताली नृत्य राजस्थान। राजस्थान। दरगाह सूफी संतों को क्या कहते हैं? कब्र। दरगाह जो होता है वो सूफी संतों का कब्र कहलाता है। ठीक। सीता बेग गुफाएं किस राज्य में? छत्तीसगढ़। होरोलॉजी का संबंध है पर किसका अध्ययन किया जाता है? समय। समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्रोनोमीटर। तो में ना वायुयान में ना। हाँ ना,
जहाज, पानी वाला जहाज पे पानी में अब 2 मीटर से कुछ ना बता। विकिरण मापा जाता है। अब विकिरण ऑप्शन में नहीं था तो कल तापमान था। हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर अति विकिरण है, ये नहीं तो विकिरण में टेम्परेचर में तो आ जाएगा विकिरण। हम इंग्लिश नहीं देखे थे, तुम जानते हैं इंग्लिश सेवन नहीं करता। चलिए हिस्ट्री कल खत्म हो गया था ना। शुरुआत था। भारत को हिंदुस्तान किस काल में रखा गया था नाम? काल बताना, ईस्वी नहीं बताना। मध्य काल में। काल में कौन से शब्द से बना है हिंदुस्तान? हिंदू। फारसी शब्द से बना है। जो हिंदू था पहले, इसी हिंदू से क्या बना? हिंदुस्तान। सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंदुस्तान। इंडिया किसने कहा था भारत को? यूनानियों ने। हिंदुस्तान किसने कहा था? मध्यकालीन मुसलमान कालों ने। ईरानी नहीं कर सकते। हो सकते हैं ईरानी, स्पेशल वो पड़ जाएगा ना, स्पेशल किसी एक हो जाएगा। जैसे ज्यादातर हम लोग पढ़े तो मध्य मुसलमान, इसे ईरानी भी सही है पूछा हुआ। जम्मू द्वीप किसे कहा जाता है? भारत को। कारण जामुन का वृक्ष बहुत ज्यादा उस समय मिलता था इसलिए। अब कहा सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाना जाता है? क्रिस्टोफ सेलेरियस। हाँ। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त कितने स्रोत से? 4। कौन कौन? और सुन लीजिए, धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, और एक आपका पुरातत्व साक्ष्य। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, जिसके रचयिता वेद व्यास। बताइएगा। सबसे पुराना वेद है मुंडकोपनिषद। सबसे पुराना, अरे ऑप्शन के अनुसार था वो, सबसे पुराना था। सजाना तो इससे पहले निर्माण हुआ था। सबसे पुराना पुस्तक कौन? नहीं पुराना था, इसमें सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? वो ऑप्शन के अनुसार था। चलिए बताइएगा, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश किससे मिलता है? वेद से मिलता है। हाँ। ये G20 का। भारतीय परंपरा में किसको नित्य और अपौरुष में माना जाता है? वेदों को माना जाता है नित्य और अपौरुष से। चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता। और कुछ बोलते उसको त्रय। त्रय के अंतर्गत कौन कौन आता है? माने 18 वेद को हटाने के बाद जो बचता है उसे त्रय कहा जाता है। नहीं, 18 वेद नहीं आता त्रय में। सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में 1028। पढ़ने वाले को होत्री। ऋचाओं की संख्या 10,462। 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख। तीसरा मंडल में ठीक है, सूर्य देवता सावित्री इसको समर्पित है गायत्री मंत्र। 8वें मंडल को खील कहा जाता है। सबसे हाँ वही हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। सबसे बाद वाला मंडल 8वां और 10वां मंडल। सबसे नया में 10वां मंडल है ना हाँ नया में सबसे बाद वाला ठीक है। बताना है कि सबसे बड़ा मंडल कौन है? 10वां सबसे बड़ा मंडल। इसमें किसकी चर्चा मिलता है? कितने सूक्त की चर्चा मिलता है? 4 गो। नंदी सूक्ति, एगो पुरुष सूक्त हो गया, एगो सूर्य सूक्त हो गया, एगो नासदीय सूक्त हो गया। नया का जोड़ा। ऐसे हुई चतुर्थ समाज का ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वही के कहा गया 10वां मंडल में। ऋग्वेद में बताइएगा अधन्या का वर्णन का मतलब किससे है? न मारे जाने योग्य गाय।
ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, किसका उल्लेख नहीं है? अपना का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा का उल्लेख है। का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना ऋचा? 250। और अग्नि के लिए? ऐसे भी भगवान कौन है, आगे दुनिया में पूछेगा बड़ा कौन, तो इंद्र भगवान, तो बड़ा भी उसका भी हो जाएगा। ऋग्वेद के बाद कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ आता है? ऐत्रेय। सप्तक ब्राह्मण आता है। गद एवं पद वाला वेद? यजुर्वेद। यज्ञों के समय नियम पालन का करता है यजुर्वेद। बलिदान के समय यजुर्वेद। पूजा पाठ सब यजुर्वेद में है। ना पूजा पर वो अंधविश्वास ज्यादा था। झाड़ फूक की सब हाँ, जादू टोना। ज्यादातर यज्ञ ऐसे सुनिए ना, खाली ऐसे याद, ऐसे स्पेशल खाली ऐसे सुनिए कि जब पूजा पाठ में जो नियम संबंधी जो भी आएगा ना, सब यजुर्वेद है। यजुर्वेद। हाँ, नियम जो भी पालन करना है ना, वो सब पूजा पाठ में सब चल गया वो। अथर्ववेद तो पहले ग्रीक में मिल रहा है सब चीज। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। बताइएगा, इसके पढ़ने वाले को वो तो यजुर्वेद में अथर्व कहा जाता है, उदात्री कहते हैं। इसमें बताइएगा कितने सूक्त है? बता रहे हैं 1810, जो किससे लिया गया? ऋग्वेद से। किस वेद में ऐतिहासिक घटना नहीं मिलता है? सामवेद। सामवेद और यजुर्वेद में आपका कोई भी ऐतिहासिक घटना नहीं मिलता है। बताइए, अथर्ववेद के रचयिता? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। औषधों का उल्लेख सबसे पहले, मतलब औषधि का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में? अथर्ववेद में। विचारों और अंधविश्वासों का विधान माने सीधा जादू टोना से, राजा से लेके खेती से करने, सब आपका जो है ना इसी में आ जाएगा। जितना हम लोग कहते हैं जादू टोना, वशीकरण, वनस्पति, राजा का चुनाव, राजभक्ति, गीत, व्यापार करना, कृषि का करना, घर बनाना, सब आपका इसी में आ जाएगा। किस वेद को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। प्रजापति के 2 बेटी का चर्चा किया गया है सभा और समिति। बताना है, साकल शाखा जो है किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है, जो एकमात्र जीवित शाखा अभी तक चल रहा है। हाँ, साकल उपनिषद है वो। बताइएगा, शुक्ल और कृष्ण जो 2 शाखाएं हैं वो किसका है? यजुर्वेद का। बोले दिए थे यजुर्वेद का। मुझे यजुर्वेद के 2 अभी उपवेद चल रहा है इसका, एगो कृष्ण और एगो शुक्ल। कौन पक्ष है? हमको पता नहीं। कृष्ण पक्ष है। शौनक और पेपलाद किसका शाखा है? सामवेद का। अथर्ववेद का। शौनक और पंपलाद किसका है? तो अथर्ववेद का है। बताइए, ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद का नाम बताइए। ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ? तैत्तिरीय और सतपथ। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और सतपथ। सामवेद का 25 और 26। सामवेद का 25 और 26। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले किस राजा का उल्लेख है? उसके बाद बिंबिसार का उल्लेख है। परीक्षित राजा नाम था। हाँ, युद्ध होला का। युद्ध में परीक्षित का चर्चा है। उपनिषदों की संख्या 108। पुराण 18। उपनिषदों में कितना जो है आपका
मूलभूत उपनिषद में रखा गया है? 20 गो मतलब 13 13 गो। 13 गो। किस में बताना है कि स्त्रियों को सर्वाधिक गिरी हुई बताया गया? मैत्रेयी संहिता में, जिसमें कहा गया है जुआ और शराब के बाद तीसरा दोष कौन? महिला। समर्थन करते हैं। हाँ? नहीं सर, कैसे समर्थन कीजिएगा? वो भी सर ये सब कहा गया है, वो कहने दीजिए सब। हाँ, अब आप अपने अपने सोच के। लेकिन अभी तक कुछ सही है, अगर ज्यादा लत भी लग गया तो वो खराब ना था। चलिए, अब वो अपने हमारे ऊपर निर्भर है। चलिए इधर, किसमें कहा गया स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी? किसमें, किस वेद में या किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया पुरुष को महिला को अर्धांगिनी कहा जाता है पुरुष की? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। 4 आश्रमों का उल्लेख जाबलो उपनिषद में। चावलों से याद रखिए। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति। किस काल में का मानक ग्रंथ है? शुंग काल का। यही ना मनुस्मृति के भीमराव अम्बेडकर चला हाँ, रखा है, जगह हम थे। नहीं मानते हैं इसको। मैं छुआछूत अगर मानिएगा तो फिर तो वही तो सही बात है ना। छुआछूत कैसी होना चाहिए? जबकि काहे सब इंसान है। जला दिया सर। हाँ? बुर्बक आदमी था। कौन? पढ़ा लिखा होकर जला के दिया मनुष्य। अच्छा, वो रुको, वो बुर्बक थे। थोड़ा सा छुआ, तुम सुनो ना पहले बात। तुम थोड़ा सा छुआछूत रहा था, तू कैसा इंसान है कि तू हमारा छुआछूत मान रहा? बात नहीं बोले, ठीक है, बात मानते हैं, अरे ये कोई मतलब नहीं है। अरे बाहर है, आप किए तो अच्छा, हम करे तो बुरा, ये कोई मतलब है? ऐसा कुछ छुआछूत नहीं है ना। कौन है सुचित अभी उनसे? 21 में अभी तक उनके पास डिग्री है, कोई नहीं अभी तक। नहीं, विश्व में उनका वो कोई नाम है किसी का जो इनसे भारत की बात कर रहे हैं सर। नहीं, विश्व की बात ना, विश्व की नहीं बात है, भारत की बात बोल रहे हैं। इटली का कोई है ना जो इनसे भी ज्यादा हो सकता है विदेश में मान सकते हैं, मगर भारत में अभी तक कोई नहीं है। अलग चीज है, लेकिन वो समाज चलिए, ये सामाजिक में छुआछूत मत कीजिए। चलो सब बात ना बोलो, ना महारानी ऊपर क्या सबसे नहीं रहते तो आज इतना वैल्यू नहीं मिलता। बोले पुलिस जैसे अपना अपना सोच नहीं है। अगर यहाँ पे हम नहीं रहते तो आज तक हम यहाँ बैठबो नहीं करते हम लोग। सही बात है। अगर उतना रहता ना तो उतना पढ़ लिख नहीं पाते। जी, वो जिद्दी करके पढ़े हैं सर। जिद्दी एक दो राजा के पास नहीं गए हैं, उन्हें पूरा कहानी पढ़िएगा तब पता चलता है। नहीं पढ़ पाते, उतना भी नहीं पाते, इतना आदमी मांगे दिखाया जाता है। अरे अब खैर बंद छोड़िए। इतना सुविधा नहीं है, चलो ना पढ़ पाए। हमका जैसे मान लीजिए कि इतना भी कर ले कि जो रास्ता से जा रहा है वो रास्ता का भी छोड़ देता नहीं होता है अभी होता है, वर्तमान में होता है। ऐसा बात बोल रहे हैं। चलिए बताइएगा, सूत्रों में बताइए। छोड़ो सब, सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन है? भगवती सूत्र, गौतम धर्म सूत्र है। गौतम धर्म सूत्रों में सबसे प्राचीन हो गया गौतम सूत्र। बताना, विष्णु पुराण का उल्लेख, विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? मौर्य का। मत्स्य में आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन। और गुप्त वंश का किसमें मिलता है? वायु में। बताना है कि 18 गो में कितने प्रमाणिक हैं? 18 पुराण में कितने प्रमाणिक है जिसमें राजाओं का उल्लेख मिलता है? 5 गो। पुराणों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक मत्स्य पुराण। प्राचीन एवं प्रमाणिक है मत्स्य पुराण। 5 का नाम सुन लीजिए कौन कौन है। मत्स्य हो गया, वायु हो गया, विष्णु हो गया, ब्राह्मण हो गया और भागवत हो गया। ये 5 गो है जो प्रमाणिक है, जिसमें राजाओं की चर्चा, अलग अलग वंश की चर्चा। अलग अलग वंश की चर्चा। अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत। बताइए, कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है आपका कथा वस्तु। हाँ। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से, जिसके रचयिता भद्रबाहु। बताइएगा, कौटिल्य का जो पुस्तक था अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बटा हुआ था? 15। और प्रकरण 180। 180 को चैप्टर था, 15 को भाग था। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? हम पूछ रहे हैं कि राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है?
उस पूछेगा कि लेखक कौन है तब वो पता ना। राजनीति राजाओं की नदी। राजाओं का हाँ, राज तरंगिणी का अर्थ हो गया राजाओं का राज मतलब राजा, तरंगिणी का मतलब बहने वाला, इसलिए कहा गया तरंग। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। किस कब तक के काल को, किस सदी तक को किताब बताता है ये किताब? 12वीं सदी तक। ठीक है, 12वीं सदी तक के बताता है। कश्मीर के इतिहास इसी समय था उस समय। सदी या शताब्दी एक की बात है। नहीं सर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? शादी से 100 तब तक साल, शादी होता है 10 साल। हाँ। कौन बोला 10 साल होता है? हम बोल रहे हैं कि दशक 10 साल का होता है। जबर आप लोग करने लगते हैं, दशक 10 साल का होता है। चेक कर लीजिए, ज्यादा जिसको डाउट हो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जबरदस्ती कर लेते नहीं पर गुस्सा बढ़ता है। दशक का मतलब 10 साल और सदी या शताब्दी का मतलब 100 साल होता है। शादी का मतलब 100 साल बीत गया। हाँ। एक सदी बीत गया। वो बाल काटते हैं जो सब। बोले ना, हाँ, दशक का मतलब तो आप लोग भी जबरदस्ती कर लेते हैं। शादी शताब्दी शादी मतलब 100 साल। लोगों 120 बीत गया। 21वीं सदी अभी चल रहा है ना, 21वीं शादी शताब्दी शताब्दी के सदी से शताब्दी। भैया बताइएगा, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत। चचनामा के लेखक अली अहमद। अली अहमद। अष्टाध्यायी की जो किसने लिखा? पाणिनि। पाणिनि। संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नहीं अष्टाध्याय। किसकी चर्चा मिलता है अष्टाध्यायी में? अष्टांगिक मार्ग। मौर्य के पहले इतिहास जो था उसके बारे में चर्चा मिलता है। मौर्य के पहले हाँ घनानंद कर हाँ। अष्टाध्यायी को पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था अष्टाध्यायी में? लिपि का। कल हम लोग का पेड़ रहेगा यूनानी से लेके सिंधु सभ्यता से पहले तक। अष्टाध्यायी से पहले लिपि का प्रयोग नहीं होता था किसी। मतलब लिपि का प्रयोग नहीं किसी पुस्तक में लिखा गया था। सिविक्स कहाँ से? सही बात है। अरमई हो गया, ये सब लिपि आई तो शौक में करवाया था। पंखा का चला रहे हैं ऊपर स्वामी पूछे का। अरे तेरे को चालू कर रहे हैं। कौन चालू कर रहे हो? अभी हम ऐसे दिखे तो सब चल रहा है। लाइकन जब जाता है बोल दीजिए लेकिन उसको बंद कर दो। तरवा निकालो तरवा। वो में चल रहा है क्या वो? 9 में तो बंद होगा। हमारे जाना कोई दिक्कत रामायण पुराण पढ़ाया करने भूल देखना सिखाना चाहिए बच्चा से। हम लोग का देखिए पुराण से पढ़ाइए, रामायण महाभारत पढ़ाइए, चरित्र पढ़ाइए, राजनीति पढ़ाइए, इसको अच्छा ही बात बताइए क्योंकि हम लोग के लिए हाँ ऐसा नहीं है कि चलो ना। जा रहा है चाहे चलिए पवन था ना? पवन हो गया था का? ना पवन बाकी था ना, पवन हो गया था ना। पवन में थोड़ा सा चला था कि पर चला था तो फिर बोल दिए थे कि इतने तक था, पवन से पहले ही तक था। माइंड बताइएगा, क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवन और ध्रुवाधार को वायु धारा कहते हैं। पवन चलने के लिए कितने कारक? 4 गो। अरे गर्म होके कहाँ जाएगा? ऊपर उठेगा ना। जेट स्ट्रीम को जी चल रहा है गर्म होने के बाद। दाब प्रबलता है पहला, कोरियलिस बल है, अभिकेंद्रीय त्वरण है, भूघर्षण है। 4 गो। बताइए, कोरियलिस प्रभाव की खोज सबसे पहले कब और किसने किया था? किस देश के वैज्ञानिक ने? 1844 सही है। किस देश के वैज्ञानिक था? फ्रांस के रहने वाला था। कोरियलिस खुद नामे था वैज्ञानिक ने, वही खोजा था इसलिए उसका नाम दिया गया कोरियलिस बल। तो इसको एक और इस नियम फेरेल के नियम को समझने के लिए कौन सा नियम का उपयोग करता है? समझने के लिए ना, कोरियलिस नियम सॉरी फेरेल के नियम से उल्टा बोल देते। फेरेल के नियम को समझने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं हम लोग? हाँ, बाइज बैलेट का नियम। हाँ, क्या उष्णकटिबंधीय के पास चक्रवात चलता है? नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे हवा उड़ के चल जाएगा ना, तो वहां पे हो जाएगा कुछ हो जाता है। वहां पर भी चक्रवात पवन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, स्थानीय और
पवन 3 प्रकार के होता है। पहला प्रचलित पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा अस्थायी पवन, सॉरी स्थानीय पवन। स्थानीय, प्रचलित, मौसमी और स्थानीय। प्रचलित पवनों में बताइए कौन कौन है? 40 से 60 है ना, वो तो स्थानीय में आ जाता है। प्रचलित पवन में आता है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। ये पूछता है सर, ये पूछता है कि बताइएगा कि प्रचलित पवन का एग्जाम्पल बताइए। तो पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और एक व्यापारिक पवन, ये 3 को होता है वो प्रचलित है। अब पछुआ पवन में आएगा तो 40 गरजता, 40 चिकता, 60 प्रचंड, 50। चलिए, सबसे ज्यादा बताना है जो पछुआ पवन जो चलता है वो किस क्षेत्र में ज्यादा चलता है? ना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा चलता है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन, याद रखिएगा। सर्वाधिक पछुआ पवन जो होता है सबसे ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में। हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ? हम लोग उत्तरी में है ना। हाँ, उत्तरी में। चलता है जैसे विशेष तौर पर चलता है ज्यादातर दक्षिणी में, ऐसा चलेगा तो दोनों में चलता है और विशेष रूप से। हाँ, हम लोग यहाँ खाली अंश आता है बस। लू देता है तो भारतीय भी देता है। लू तो कहा जाता है प्रचलित पवन को कहा जाता है। वो लू तो सब देश में चलता है, उसका नाम अलग अलग है। लू उसको बोलते हैं। हाँ, सब देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। हाँ, पूछेगा कि पछुआ पवनों का सर्वाधिक श्रेष्ठ किस में आता है? तो दक्षिणी में। वो तो अक्षांश के नाम पर रखा गया पछुआ पवन का नाम। बताइए, कोरियलिस और बल और फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस ओर मुड़ जाएंगी? दाएं ओर। और बाएं में दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर नहीं याद हो तब कैसे बताइए? ठीक है ना, दाहिना के बावा, बावा के दाहिना। आपका सर, आप जैसे जैसे याद करना, आपको याद करना है, ठीक नहीं है सर, नहीं है याद है सर। इसको बनाने का अब इसके लिए आपको पहले अति समझना पड़ेगा। बोलेगा कि फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है। अब दाईं ओर करने का मतलब जो घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, और एंटी क्लॉक मतलब बाईं ओर मुड़ेगा। पूर्व में हम मुंह कर लो, उत्तरी गोलार्ध से शरीर में है लिया तो दक्षिणा में है आएगा। चलिए हो, अरे मत करे। अब जब अति करना होगा ना तो रोक के कर लिया लोग। करना है ना तो उसके लिए स्पेशल या तो बंद कर लीजिए, या अति करना डिस्कशन था। चलो इधर, ध्रुवीय पवन कहाँ चलता है? ध्रुव पर। अब बताना मौसमी पवन के अनुसार कौन कौन आता है? मौसमी पवन में ठंडा गर्म में आता है। मौसमी पवन का उदाहरण बताइए। मानसूनी पवन, स्थलीय समील, समुद्री समील, घाटी समील, ये सब क्या है? मौसमी पवन है। स्थलीय समील कब चलता है? स्थलीय समील दिन में, रात में, और समुद्री समीर दिन में, और घाटी समीर दिन में। घाटी और समुद्री दोनों दिन में चलता है। घाटी और स्थलीय दिन में, और समुद्री समीर अति, हाँ, स्थलीय समीर रात में। कारण है बताइए, दिन में जब धूप निकलेगा तो गर्म कौन होगा? सबसे पहले पृथ्वी गर्म होगा। तब पृथ्वी वाला हवा कहाँ उठेगा? ऊपर। अब ओकरा स्थान लेने वाला किधर से हवा आएगा? तो समुद्र से आएगा, तो समुद्र चल गया, समुद्री समीर। और स्थलीय समीर कब होता है? स्थलीय समीर रात में। रात में कोची गर्म हो जाएगा? पानी, समुद्र का पानी। और ठंडा हो जाएगा जमीन, तो वहां जब गर्म हो जाएगा तो हवा उठ जाएगा, तो चलेगा भूमि से किधर? समुद्र की ओर। जल गर्म रहता है सर, भूमि ठंडा हो जाता है, याद रखिएगा। रात में जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा होगा ना, ठीक ना? हाँ, अब समझा यहाँ स्थलीय समीर, समुद्री समीर इसीलिए कहा गया। घाटी में हो गया वही दिन में, दिन के समय नीचे कुछ रहता है ठंडा, नीचे ठंडा है ना, ऊपर घाटी धूपा निकलेगा तो गर्म हो जाएगा, तब यहाँ से हवा उड़ेगा तो नीचे से हवा ऊपर आएगा ना। चलिए अब बताना स्थानीय शीतल हवाएं।
बीच बीच में फुहारा मत छोड़ा, कोई हो। सुनिए, विलीबाओ कहाँ चलता है? अलास्का में। बोरा कहाँ चलता है? शीतल, सब जितना भी है शीतल हवा है। एडियाटिक तट। मिस्ट्रल बताना है हवा, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलता है। बुरान हवा इंग्लैंड के पास है। रूस। बाइज हवा, बाइज दक्षिणी फ्रांस। दक्षिणी फ्रांस। पैम्पिरो अर्जेंटीना। नॉर्दर्न और नॉर्टी नॉर्दर्न नॉर्टी अमेरिका। अमेरिका। पनेटी पनेटी और बाइज ना अफ्रीका में, वो फ्रांस में है। पेनेटी आपका दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। एगो था मिस्ट्रल था जो स्पेन और फ्रांस में चलता है। एगो मैस्ट्रेल है जो उत्तरी इटली में चलता है। मिस्ट्रल कहाँ पे? फ्रांस, स्पेन और फ्रांस में। अब मैस्ट्रल उत्तरी इटली में। तो वही हो गया मध्य सागर में। हाँ, विल्ली बाव अलास्का। विल्ली ऑस्ट्रेलिया चलता है। विल्ली बाव अलास्का और विल्ली ऑस्ट्रेलिया। ठंडा है, जितना भी पूछ रहे हैं सब ठंडा है ऑस्ट्रेलिया वाला गर्म है ना। ठंडा ठंडा ठंडा। दूर ना हो जाएगा। सिस्टोन पूर्वी ईरान। हबूब इराक। सूडान। अब आते हैं स्थानीय पवन का नाम बताइए। स्थानीय पवन जिसे चिन्नुक हो गया, हरमट्टन हो गया, कोयबक हो गया, ब्लैक हो गया, फॉन हो गया, ये सब आपका कुछ है स्थानीय पवन। हाँ, चिन्नुक बताइए कहाँ चलता है? अमेरिका और कनाडा के कौन से पर्वत पे? रॉकी पर्वत के कौन ढाल पे? पूर्वी ढाल पे चलता है। कैसा है? तो यह गर्म है। काहे के लिए फेमस है? तो अंगूर पका देता है। वहां पे बर्फ गिरा रहता है, घास चरागाह पिघला देगा बर्फ, तो चरागाह आ जाएगा, चरागाह बन जाएगा। अंगूर के लिए स्विट्जरलैंड में चलता है फॉल। हाँ, बताइएगा कौन से? हाँ, और फॉन जो चलता है किस देश, कौन से पर्वत पे चलता है? स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है? आल्पस पर्वत। कौन चलता है किस दिशा में? ये उत्तरी ढाल से नीचे उतरता है वो भी। हाँ, वो पूर्वी था, चिन्नुक था पूर्वी, और फॉन है उत्तरी। आई पशु वो भी आपका क्या करता है? अंगूर को पका देता है और चरागाह के लिए भी काम आता है। हरमट्टन कहाँ चलता है? देश नहीं बताना है, मरुस्थल बताना है। सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के कौन से साइड में? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में चलता है। यह पवन सहारा में गिनी तट की ओर बहती है, जिसे इसे गिनी तट पर किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर हवा कहते हैं। हरमट्टन को गिनी हो गया उत्तरी अमेरिका में ना। दक्षिणी अमेरिका तो देख लीजिए, मत ध्यान नहीं है। गिनी के तट पर चलता है। सहारा मरुस्थल आपका कहाँ है? अफ्रीका में। हाँ, तो अफ्रीका में तो गिनी होगा, अफ्रीका में तो अफ्रीका की तो बोल रहे हैं। ये तट है ना जहाँ पे विषुवत रेखा, ध्यान सुनिए, जहाँ से विषुवत रेखा और जीरो देशांतर मिलता है अमेरिका गिनी तट पर। जिस तरह से सूरज पूर्व में हमारा 82.5 डिग्री कर्क रेखा मिलता है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में वहाँ मिलता है। चलिए, हाँ, बीच मिलता है वहाँ पे। वही गिनी तट भी वही मिल रहा है। चलिए बताइए, सिराको कहाँ चलता है? सहारा मरुस्थल में चलता है, भूमध्य सागर से बने चलता है। इसको सिराको को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बताइएगा, मिस्र में सिराको को किस नाम से जानते हैं? खमसीन। लीबिया में सिराको को किस नाम से जानते हैं? लीबिया में गिबली कहा जाता है। हाँ, ट्यूनिसिया में सिराको को क्या कहा जाता है? चिल्ली। मैड्रिया में इसको क्या कहते हैं? लेस्ट कहते हैं। और इटली में
जो नाम है पूर्ण वही नाम है सिराको। हाँ गर्म है। अब जितना भी है सब गर्म है लमसम। अब बताइएगा, अभी तो बता दिए थे अरब रेगिस्तान में चलने वाला सिमूम। उत्तरी अमेरिका में वो चलता है हवा, जो धूल भरी आंधी लेके चलता है। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर चलता है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में ये चलता है, विक्टोरिया प्रांत में चलने वाला गर्म हवा होता है। ब्रिक फिल्डर, ऑस्ट्रेलिया में जो चलता है वो गर्म हवा, उसको ब्रिक फिल्डर कहते हैं। कौन सा मरुस्थल में आता है? तो विक्टोरिया। हाँ, ये सब ये फेमस है, जितना भी नाम है ना, कोई ना कोई। हाँ, ये भी पूछता है, दिशा भी पूछता है सर। हाँ। अब बताइएगा, कौन सा इंडोनेशिया में एक हवा चलता है जो गर्म है और तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाता है? कोयम्बैग, कोयम्बैग जो हवा है गर्म हवा, वो किसकी खेती को नुकसान पहुंचाता है? तो तंबाकू। कहाँ चलता है? तो इंडोनेशिया किस द्वीप पर? जावा पे। राजधानी भी तो जावा द्वीप पर है ना, जकार्ता। बताइएगा, जेट प्रवाह किस मंडल के भाग पर चलता है? सौर मंडल के ऊपरी। कितना गति से? जेट प्रवाह की गति 120 से 124 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। इसी को कभी कभी हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो कहते हैं उत्तर पश्चिम भारत में बारिश हो जाता है किसी कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पूरा भारत में सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम भारत से 80%। पश्चिमी पश्चिमी से और कम कर दीजिए। हम लोग तरफ नहीं होता। भारत में ठीक है सर, प्री मानसून यानी जिसे पूर्व मानसून कहते हैं, जो इस बार बिहार में बारिश नहीं हुआ है, उससे 10% वर्षा होता है। और 10% प्री मानसून, प्री मानसून मतलब? प्री मानसून मतलब जो मानसून आने से पहले, यानी कि 15 मई को पूरे मानसून आ जाता है। 15 मई को, 1 मई को भारत में 1 जून को आता है। हमको पता है सर, 1 जून से मानसून जब आता है तो डायरेक्ट गुवाहाटी टकराता है। कहाँ गुवाहाटी? पहले केरल के तट से टकराता है। टकराता है वहाँ से ना, तो वहाँ से टकराते वो केरल वहाँ पहुँचता है गुवाहाटी। धीरे धीरे 15 जून को पहुँचता है बिहार में। लेकिन 15 जून से पहले जो 15 मई से जो आता है ना, जो आमों गिरा था, कहाँ लिखा है? इतनी दिखाइए तो हमारा 15 जून में कहाँ बिहार में पहुँचता है? 6 से 7 मानसून जिसे हम कहते हैं पूर्व मानसून। मानसून कहाँ बोल रहे हैं? हाँ, प्री मानसून को ही हिंदी में पूर्व मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्व मानसून है। नहीं सर, हाँ। पूर्व मानसून। मानसून आने से पहले उसको पूर्व मानसून कहते हैं, जो तूफान लाता है, आम पकाता है, ठीक ना। पूर्व मानसून में जैसे आम पकाता है। ठीक, बैसाखी जो बताता है, जो नहीं हमरे वर्षा। जैसे कहीं पे चेरी। अच्छा, देख लेंगे हम, देख लेंगे हम। सबसे ज्यादा 10% बताइएगा, जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसका नाम बताना है। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है किस महासागर में किस नाम से जानते हैं? बताइए, हिंद महासागर में से किस नाम से जानते हैं? चक्रवात को चक्रवाते कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में से क्या कहते हैं चक्रवात को? हरिकेन कहा जाता है। हाँ। दक्षिणी चीन सागर में इसको किस नाम से जानते हैं? टाइफून कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में अभी बताया विल्ली विल्ली। हिंद महासागर में चक्रवात अटलांटिक महासागर में आपका हरिकेन, और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून। और समझी तो याद होता, हम थोड़ी एक को नहीं याद है, याद ना सब समझे वैसे मिले, एक को डिजिट नहीं याद है। बताइएगा, वेग चक्रवात जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है, उसकी दिशा निश्चित होती है या अनिश्चित होती है? अनिश्चित होती है। चलिए, कल हम लोग का रहेगा आपका बादल रहेगा पूरा, चक्रवात प्रति चक्रवात पूरा खत्म हो जाएगा। बादल चक्रवात प्रति चक्रवात। अब विश्व के प्रमुख फसल। फिजिक्स खत्म था ना, बायोलॉजी ना। चलिए सर, आइए इधर। कृत्रिम हृदय का नाम बताइए। जार्विक 7।
कौन खोज किया था? जार्विक अपने नाम खोजा था, वही अपने नाम पर रखा था। तो जी जगह पैथी आ गया बायोलॉजी। हाँ बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स डाल, अच्छा हाँ डाले थे ना, सॉरी सॉरी। बायो में पादप का वर्गीकरण पढ़ना। हाँ सर, तो पादप वर्गीकरण से पहले कल एगो छोड़ दिए थे ना, नहीं ना पूछे थे अति खोज करता वाला, बोले नहीं थे कि पूछेंगे दोबारा। चलिए बताइएगा। चलिए सब हो जाएगा, बताइएगा। अर्थव्यवस्था की परिभाषा जो होता है विश्व में कौन सी संस्था देती है? यूएनडीपी। वर्ल्ड बैंक। किस आधार पर दिया है वर्ल्ड बैंक? प्रति व्यक्ति आय। आय पर दिया है, न्यून, मध्य और उच्च आय पर। बताइएगा, नीची आय वाला में कितना से कम यूएस डॉलर होता है? ठीक है, 995 या इससे कम यूएस डॉलर होगा ना, उसको निम्न आय वाला देश कहेंगे। हाँ, निम्न मध्य आय वाला देश के अंतर्गत कौन कौन आएगा, कितना डॉलर आएगा? 996। ठीक है, 996 से 3895 यूएस डॉलर के बीच में आता है निम्न मध्य आय वाला। उसके बाद उच्च मध्य आय वाला 3896। हाँ, 3896 से लेके 12,055 ये हो गया उच्च मध्य वाला, और उच्च वाला हो जाएगा आपका आय वाला तो 12,055 से ऊपर वाला जो हो गया। 995 से 3805, हाँ 3805, सॉरी पहले तो हो गया कि 955 से कम वाला को कहते हैं निम्न। फिर उसके बाद 996 से 3805, 956। हाँ 956, हाँ 996, 996 से 3805 वाला निम्न मध्य है। फिर उसके बाद है हाँ उच्च मध्य वाला 3806 से 12,055, और 12,055 से आ जाएगा उच्च वाला। पूरे विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है? 3 प्रकार के। कौन कौन? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक J.M. कीन्स। पूंजीवादी के याद रखिएगा एडम स्मिथ, समाजवादी में समाज की चर्चा जाने कार्ल मार्क्स, और मिश्रित का होता है कीन्स, J.M. कीन्स। कार्ल मार्क्स को मतलब कि वो चाहते थे कि समाज में सब जो भी पूंजीवादी है बने से रखे। चलिए, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक, इसी पुस्तक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा मिलता है। 1776 में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ के थे भैया? कौन? एडम स्मिथ। पूरा ध्यान में होगा। हाँ होंगे तो पूंजीवादी तो इंग्लैंड के साथ, इसे देख ला। चलिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश, समाजी शासन अपनाने वाला देश है पहले, ठीक है वो समाजी रूस से, ठीक है। समाजवादी शासन व्यवस्था या अर्थव्यवस्था भी अपनाने वाला देश रूस। दूसरा बोलेगा तो चीन। रूस के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड के हैं। वही है ना, स्कॉटिश वही स्कॉटलैंड का रहने वाला क्या? जीडीपी के आधार पर तीसरा नंबर पे कौन है विश्व में? नंबर में तीसरा नंबर पे देश जीडीपी में जापान। तीसरा पर है? हाँ, पहला पे अमेरिका है, दूसरा पे चीन, तीसरा पे जापान, चौथा पे आपका जर्मनी, और पांचवा पे भारत। यूरोप का नहीं शायद हो गया था। पीपीपी के मतलब क्रय शक्ति के आधार पर भारत का स्थान बताइए। पहला ई में तीसरा है। सबसे ज्यादा खरीदता चीन। पहला पीपीपी में पहला चीन हो जाएगा, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत।
अच्छा ये पीपीपी परचेज होता है, वो पीपी देता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनर क्रय शक्ति के आधार पर, खरीदने के शक्ति के। अब बोलना है कि किसने कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए? केन्स। किसने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है? प्रोफेसर लॉन्च। अच्छा लॉन्च ले ठीक। पूंजीवादी से समाजवादी बोला था बढ़ना है केन्स, और समाजवादी से पूंजीवादी बढ़ना है लॉन्च। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ बंद अर्थव्यवस्था के बाहर से कोई लेन देन नहीं है, आयात निर्यात बंद। जैसे उत्तरी कोरिया बंद रेड कॉलर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। रेड कॉलर जिसे अगर उसमें कार्य करने वाले लोगों को एगो रंग से दर्शाया जाता है। प्राथमिक में खून पसीना का सीधा सीधा याद है कि सबसे ज्यादा उसमें खून पसीना निकलता है किसी क्षेत्र में। रेड कॉलर कलर जॉब ना रेड कॉलर जो संकेत है, मतलब खनन किस क्षेत्र में आता है? खनन प्राथमिक में। पशुपालन बिजली प्राथमिक में। बिजली कृषि गैस ये सब किसमें? द्वितीयक में। कृषि में सर, कृषि में बोले हैं। अरे बिजली बोले हैं, उद्योग बोले हैं, और आपका ये गैस बोल रहे हैं, सॉरी दूसरा में। हाँ। सेवा। अब इसमें बताइएगा कि व्हाइट एव कॉलर जॉब होता है वो किसके अंतर्गत आता है? कुशल में हो जाएगा जो ट्रेड है करेगा। दूसरा में उद्योग में जो समझो कि जो बैठ के चलाए वाला कर रहा है ना, वो आता है व्हाइट कलर जॉब। दूसरा कौन में? तीसरा में अभी नहीं करता है, तीसरा में नाम नहीं आता है। अरे जिसमें उसमें जॉब अच्छी नहीं देता, उसमें रंग नहीं देता, उसमें। भारत के जीडीपी में योगदान किस क्षेत्र का सबसे तीसरा तब समझे। तो इसमें जो बढ़िया जो चलाने वाला जैसे मशीनें है तो लेबर होता है, आई होता है आपका अथी होता है अफसर, तो उसको हो जाता है व्हाइट कलर जॉब। और एक होता है आपका ब्लू कलर जॉब, जो उसमें जो काम करने वाला होती है ना मजदूर, उसको ब्लू, और उसको करावे वाला को व्हाइट। रेड तो कृषि क्षेत्र में कार्य वाला को हो गया। अब बताइएगा 2022-23 में तृतीय क्षेत्र का बताइए योगदान जीडीपी में 53.89%। दूसरा स्थान पे आता है, बाकी में सब सुनिए ना पहले, दूसरा द्वितीय क्षेत्र में बताइएगा कितना योगदान है? द्वितीय 40% लेके चल जाओ। 25%, 25.19 मतलब लगभग 26%। हाँ 53 नहीं 54 उसको समझिए, 54 और 26 कितना हो गया? 80। अब बचा जो 20 वो प्राथमिक क्षेत्र में। तो पहला नंबर पे तृतीय क्षेत्र, दूसरा नंबर पे द्वितीय क्षेत्र, तीसरा पे प्रथम क्षेत्र। आजादी के समय में सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर था, कृषि 51 या 60%, यानी जो लास्ट में सबसे ज्यादा फायदा रहा है, उल्टा तो जाना है, उल्टा हो रहा है। किसी देश का आर्थिक विकास किन किन बातों पर निर्भर करता है? जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, नहीं कुछ नहीं है। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। आधारभूत आवश्यकता के बारे में सबसे पहले विश्व का कौन सी संस्था बताया था? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक है 1945। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 44 में हुआ था, उसके बाद उसका 45 से कार्य हुआ था। वाशिंगटन डीसी पहला क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया था? क्रय शक्ति और समता विधि का प्रयोग सबसे पहले कौन बड़ी संस्था कब किया था? वर्ल्ड बैंक। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में, और 1993 IMF द्वारा किया गया है। हाँ ब्रिटेन ये वो देश का हुआ था, वो पूरा जितना भी मेंबर था सबको उसमें बुलाया गया जो जो शामिल होना चाहता था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 44।
चलिए बंद करो। कितना बज गया? 7:20।